अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो आज टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज लंग्स। स्पंजी ऑर्गन है जिसे लंग्स कहते हैं। ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। कल हम रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिटेल से समझ गए थे, जिसमें हमने अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था, जिसमें कौन कौन से पार्ट आते थे। नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेराइंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया दोनों डिवाइड होके स्पंजी ऑर्गन्स में एंटर हो रहे होते हैं। वहाँ ये जो ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है इनसाइड द लंग्स, ये फर्दर डिवाइड हो जाती थी नालियों में, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंक्यूल, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर वो फर्दर डिवाइड होके टाइनी वेसल में डिवाइड होते थे। तो इनकी को भी तफसील से आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लंग्स के। लंग्स क्या है? लंग्स स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं, स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं, और इसकी लोकेशन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में लोकेशन कहाँ पे मौजूद होती है? लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, ये जो रिब केज है या थोरैक्स है, इसके इनसाइड में लंग्स भी मौजूद होते हैं, हार्ट भी मौजूद होते हैं। ये जो रिब केज है या थोरैक्स है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लंग्स को। तो लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। लोकेशन क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नंबर्स में। ये कितने नंबर्स के होते हैं? जो लंग्स की तादाद है ये 2 इन नंबर्स होते हैं, 2 होती है तादाद में, 2 इन नंबर्स, 2 इन नंबर्स दैट आर, एक राइट लंग है, राइट लंग, और दूसरा है लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग। क्लियर? तो 2 लंग्स होती है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब आ जाती है कलर की तरफ। जो लंग्स है ये किस कलर में होती हैं? बज़ाहिर जो नॉर्मल लंग्स होती हैं इसकी कलरेशन किस तरह है, या ये किस कलर में नजर आती है? तो ये पिंकिश ग्रे कलर में नजर आती है, पिंकिश ग्रे कलर में, पिंकिश ग्रे कलर इन नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन मतलब नॉर्मल लंग्स हो, कोई स्मोकर्स नहीं हो, स्मोकर्स के लंग्स नहीं हो, या जो स्मोकर्स होती है या जो स्मोकिंग करते हैं तो उनके लंग्स पिंकिश कलर से थोड़े से चेंज होते हैं, उसमें ग्रेड्स ज़्यादा होती है, ग्री या ब्लैकिश उसमें ज़्यादा होती है कलर। तो एक नॉर्मल शख्स में या जो नॉर्मल लंग्स होती हैं, नॉर्मल लंग्स का कलर कौन सा कलर है? पिंकिश ग्रे इन कलर होते हैं नॉर्मल पर्सन में। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं राइट लंग्स और लेफ्ट लंग को हम डिस्कस करते हैं, इसको डिटेल से समझेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में नॉर्मल होती है, वो ये है कि दोनों स्पंजी ऑर्गन है और दोनों की लोकेशन थोरेसिक कैविटी में। ईच लंग इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो दोनों लंग्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में इनक्लोज्ड है, यानी लंग्स, ईच लंग इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ल्यूरा, ल्यूरा, या इसको ल्यूराल टिश्यू भी कह सकते हो, ल्यूराल टिश्यू। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये 2 मेम्ब्रेन होती है जो हर लंग के इर्द गिर्द मौजूद होती है, जो लंग को प्रोटेक्ट करती है।
अब दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस मौजूद होता है और इस स्पेस में फ्लूइड मौजूद होते हैं, पानी सा माया सा मौजूद होता है। और ड्यूरिंग ब्रीथिंग जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ये फ्लूइड जो है ये लंग्स को फ्रिक्शन से बचाते हैं। इस फ्लूइड का क्या नाम है? ल्यूराल फ्लूइड। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेने के दौरान जब आप सांस लेते हो तो फेफड़ों का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और जब आप सांस बाहर निकालते हो तो फेफड़ों का वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो ये जो फ्लूइड है और जो ल्यूरल मेम्ब्रेन है या जो ल्यूरल फ्लूइड है ये इन फेफड़ों को, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाती है। यहां तक बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, राइट लंग और लेफ्ट लंग में फर्क क्या है? सबसे पहले यह हम फर्क देखते हैं। जो राइट लंग है, सही है, राइट लंग जो है ये शॉर्टर होती है। क्या है? शॉर्टर, ये लंबाई में शॉर्ट होती है। क्लियर? जो लेफ्ट लंग है ये लंबाई में लॉन्गर होती है, लॉन्गर। अब इसके भी रीजन है क्यों, वाई राइट लंग इज शॉर्टर एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। बिकॉज जो राइट लंग है इसमें स्पेस दिया हुआ है। किसको स्पेस दिया हुआ है? लिवर को स्पेस दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट होती है ऊपर से। क्लियर हो गया? दूसरी बात, ये जो राइट लंग है ये शॉर्टर के साथ साथ ये वाइडर होती है, वाइडर, विड्थ इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग की। ये लॉन्गर होती है, वो शॉर्टर होती है, ये वाइडर होती है और ये इलोंगेटेड होती है, क्लियर हो गया? जो नेक्स्ट डिफरेंस है, ये वेट में भी एवियर होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। तो ये एवियर होती है, भारी होती है, वजनी होती है। और ये जो है वेट में लाइटर होती है, वेट में क्या होती है? लाइटर होती है। क्लियर हो गया? ये तीन डिफरेंस तो ये हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो राइट लंग है ये दो फिशर्स के जरिए 3 लोब्स में डिवाइड हुई है। द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय 2 फिशर। फिशर एक लाइन है, एक लाइन ऐसी खींची गई है जिसके जरिए ये लंग्स 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। ये फिशर क्या है? एक फिशर तो बिल्कुल यूं है, इस अंदाज से कट हुआ है, यह एक लाइन मौजूद होती है। इस लाइन को हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। फिशर किसी चाक लाइन को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो दूसरा लाइन है वो थोड़ा सा तिरछा है, सही, तिरछी लाइन है, इसको हम नाम देते हैं ओब्लिक फिशर। These 2 fissures divided the right lung into 3 lobes. कौन से लोब्स है? अपर लोब जो है वो सुपीरियर लोब कहलाता है, फिर मिडिल लोब है, फिर क्या है? इंफीरियर लोब है। क्लियर हो गया? जो लेफ्ट लंग है वो एक सिंगल फिशर के जरिए, जिसे हम ओब्लिक फिशर कहते हैं, ओब्लिक फिशर के जरिए जो लेफ्ट लंग है वो डिवाइड हुई है 2 लोब में, एक सुपीरियर लोब और नीचे वाला क्या है? इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब में आपको एक इस तरह नोच लाइक आर्गन नजर आता है, इस तरह इसका जो लास्ट पार्ट होता है सुपीरियर लोब का, इस प्रोट्यूड पार्ट को हम कहते हैं लिंगुअल पार्ट या लिंगुआ। क्लियर हो गया? लिंगुआ। अब ये क्यों एलोंगेटेड है और ये क्यों इस तरह कर्व्ड भी है? यहाँ से जो आर्ट है ये नॉच्ड आउट हुआ है,
इसने आर्ट को स्पेस दिया हुआ है। वाई द लेफ्ट लंग इज elongated and a cord is present at the posterior part of the superior because the left lung provide the space to the art। इसने आर्ट को स्पेस दिया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर अगर आप देखते हो दोनों लंग्स के जो लास्ट पार्ट होते हैं, बेस होता है, यहाँ पर एक वाल मौजूद होती है, एक मेम्ब्रेनस टिश्यू से बनी हुई एक दीवार मौजूद होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करती है। देखो ये हमारा थोरैक्स है, यह एक अलग कैविटी है और नीचे जो है एब्डोमिन होती है। इन दोनों कैविटीज के दरमियान एक मस्कुलर वॉल मौजूद होती है, एक लेयर मौजूद होती है और ये लेयर किसके बेस पे मौजूद होती है? लंग्स के बेस पे मौजूद होती है। इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम का मेन फंक्शन क्या है? सपोर्ट लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सपोर्ट लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन और टेंशन तो नहीं है? ओके, क्लियर हो गया। एक और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे देता हूँ लंग्स के हवाले से, जो कि आपके बुक में नहीं है। अगर हम लंग्स के वेट देखें, वेट, दोनों जो लंग्स होते हैं इसका वजन कितना है, वेट, ये तकरीबन दोनों लंग्स अगर आप मिला लें तो ये 1.3 kg नॉर्मल पर्सन। हाँ, ये जो वेट है, ये जो फिगर है, ये खवातीन में या गर्ल्स में मर्दों की निस्बत कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। फिर अगर हम राइट लंग की बात करते हैं तो ये ज्यादा वजनी है, किससे? लेफ्ट लंग से, जिसको स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके कि एवियर होती है बनिस्बत किसके? लेफ्ट लंग के, जो कि लाइटर होती है। एक लंग का जो वजन है, ये तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ ना, बोथ लंग्स, जो बोथ लंग्स का वेट है, वजन है, ये तकरीबन 1.3 kg है। अगर हम ईच लंग की बात करें, हर लंग्स की, इसका वजन तकरीबन 504 या 503 ऑलमोस्ट इतने ही ग्राम का हो सकता है, ग्राम के लंग्स हो सकते हैं, जो इसकी वेट है ये हो सकती है। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं इनसाइड द लंग्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है लंग्स का, वो किस तरह है। देखो शुरू में हमने पढ़ा था, ये क्या है? ये ब्रोंकस है। ये क्या है? ये ब्रोंकस है। ये क्या है? ये ट्रेकिया है या विंड पाइप है। ट्रेकिया नीचे डाउनवर्ड डिवाइड हो जाती है, किसमें? दो ब्रोंकाई में, और हर ब्रोंकस इंटर हो जाता है किसमें? लंग्स में। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू ईच लंग्स में, ये इंटर हो जाता है। फिर इनसाइड द लंग्स each bronchus divide into primary bronchiole, secondary bronchiole, then tertiary bronchiole। फिर ये मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाते हैं और इन छोटी नालियों को हम कहते हैं अल्वियोलर डक्ट। अल्वियोलर डक्ट, इसको अल्वियोलर डक्ट भी कहते हैं। और ईच अल्वियोलर डक्ट इंटर इनटू, ये फिर मजीद किस में इंटर होते हैं? कि जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किए कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई, ये सारे अल्वियोलाई होते हैं, यानी पूरे लंग जो है, लंग्स समझो अल्वियोलाई से बनी होती है। इनसाइड द लंग देयर आर नंबरस मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई, टाइनी सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एयर स्टोर होती है, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। तो जो छोटी छोटी तेलियां नजर आ जाती है, ये इनको क्या कहते हैं? अल्वियोलाई कहते हैं। और एक सिंगल सेक को क्या कहते हैं? जो सिंगल सेक है इसको कहते हैं अल्वियोलस। अल्वियोलस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो एक लंग्स में तकरीबन 400 to 480 millions alveoli in each lung,
लंग, एक लंग में तकरीबन 400 टू 480 मिलियंस अल्वियोलाई हो सकते हैं। तो इस तरह दोनों लंग्स में अगर हम बात करें, बोथ लंग्स में जो अल्वियोलाई है इसकी तादाद 700 टू 800 मिलियंस तक हो सकती है, यानी करोड़ों में ये तादाद होती है। फिर हर अल्वियोलस का एक खास फंक्शन होता है। देखो, जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती है कहाँ पर, अल्वियोलाई में। ईच अल्वियोलस, अगर हम एक अल्वियोलस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, सपोज हमारे पास ये एक अल्वियोलस है, ईच अल्वियोलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, यानी इसके इर्द गिर्द खून की नालियां लिपटी हुई है, बहुत सारे खून की नालियां लिपटी हुई है या ब्लड कैपिलरीज इसके सराउंडिंग में मौजूद होती है। सपोज ये हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरी है, और ये हमारे पास क्या है, ये अल्वियोलस है। तो जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो अल्वियोलाई तक पहुंच के यहाँ से फिर डिफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होंगे वो वापस कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं, अल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से फिर हम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो रेस्पिरेटरी वे है उससे हम बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज जो होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द अल्वियोलाई। तो क्लियर हो गया आज का टॉपिक। So the main function of the lung is exchange of gases takes place inside the lungs। तो इसीलिए लंग्स का जो एक और नाम भी है, इसको भी आपने याद रखना है। लंग्स को हम पल्मोनरी वेंटिलेटर्स भी कहते हैं, नेचुरल वेंटिलेटर्स भी कहते हैं, नेचुरल वेंटिलेटर्स यानी कुदरती रोशनदान। जिस तरह रोशनदान या खिड़की के जो फंक्शन होता है कि हवा इंटर होती है और एग्जॉस्टेड हवा बाहर जाती है, सेम यही फंक्शन भी लंग्स का है कि ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आके ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आते हैं कहाँ पर, अल्वियोलाई और लंग्स में, यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। तो एक गैशियस एक्सचेंज यहाँ पर होती है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, यही एक लफ्ज में आप लोगों ने यह नोट कर लेने हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स। सही है। लंग्स एक तरह के ह्यूमन बीइंग के जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। अमूमन रेस्पिरेटरी सरफेसेस के थ्रू ये गैशियस एक्सचेंज होती है। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस पे एक अलग लेक्चर होगा इंशाल्लाह। कल रेस्पिरेटरी सरफेसेस मुख्तलिफ एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेसेस किस टाइप की होती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्पिरेटरी सरफेसेस की, इनको हम कल डिटेल से समझेंगे। ओके बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो लाइक भी लाजमी करना है और सब्सक्राइब भी चैनल को लाजमी करना है। आगे अपने दोस्तों को, क्लिक्स को शेयर भी करना है और बेल आइकन लाजमी आपने दबाना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे, जो भी नए लेक्चर होंगे वो आप तक पहुंचते रहे। तो ओके, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।